बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि एफबीआर की बहुत बड़ी कार्रवाई जिसमें 3 अरब 20 करोड़ का एक फ्रॉड पकड़ा। अब ये जो फ्रॉड था ये सेल्स टैक्स की मद में था। इस वाले से एफबीआर ने गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करके उस बंदे को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत जो थी वो खारिज कर दी और उस बंदे को फौरी तौर पर जो है वो पुलिस के पास शामिल तफ्तीश कर लिया। अब पुलिस ने उसके ऊपर तफ्तीश का आगाज किया। जाहिर है कि रिमांड उन्होंने ले लिया था और उसके बाद उस फोरम से जब मजिस्ट्रेट से किसी भी बंदे की जो बेल है वो खारिज हो जाती है तो वो फौरी तौर पर नेक्स्ट फोरम पे जाते हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा। यहाँ पर एक बड़ी अजीब चीज देखने में आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला जब लगा तो ये जो फर्स्ट वुमेन बैंक है उसके जो सेल्स टैक्स के फ्रॉड के मद में शाहद हुसैन ख्वाजा को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी मजिस्ट्रेट लेवल पर उसकी दरखास्त जमानत जो थी वो खारिज हुई थी। अब जो यहाँ पर जब जमानत के लिए उन्होंने दायर किया और मुलजिम को पेश किया गया तो जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहा कि आपने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है, नेक्स्ट टाइम आपने एहतियात बरतनी है वरना आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट का जमानत मुस्तरद करना काफी बाइसे शर्म है और इस हवाले से उन्होंने कहा फौरी तौर पर इसको बंदे को जमानत ग्रांट की जाती है और 100 रुपए का जो है वो मुचलका जमा करवाया जाए और उसको जमानत मंजूर कर ली गई। अब ये सारा मामला देखने के बाद बड़ी अजीब ये तासुर ये पैदा होता है कि एक आम बंदा जो है अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसके लिए मुचलके जो है वो कम से कम जो है वो 4-5 हज़ार का मांगा जाता है। मगर ये साल 2025 का एक अनोखा बेल ग्रांट करने का मामला है। इसमें 3 अरब 20 करोड़ का जो है वो घपला सामने आया था सेल्स टैक्स की मद में। मगर जब इस वाले से जो मुलजिम था वो शाहद हुसैन ख्वाजा था, मगर इस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालांकि मजिस्ट्रेट लेवल पर जो है वो छोटी अदालत से इस बंदे को जो है इसकी जमानत खारिज की गई थी और फर्स्ट वुमेन बैंक के ये मैनेजर थे, इनको ये कराची में काम कर रहे थे और जब इसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनकी बेल खारिज हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इनकी बेल लगी तो उस पर फौरन जो है शाहद हुसैन ख्वाजा को रिहा करके इसकी जमानत मंजूर करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट लेवल पर जो बंदा काम कर रहा है, जो जज साहब काम कर रहे हैं, उनको जो है इसकी जमानत मुस्तरद करनी ही नहीं चाहिए थी। वजह उन्होंने ये बताई कि ये मामला जो है ये जो उन्होंने गिरफ्तारी की है, पहली बात है इनकी गिरफ्तारी बनती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो अख्तियारात है उससे तजावुज किया है। जब अख्तियारात से कोई बंदा तजावुज करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट होती है। अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई की गई तो जज साहब ने कहा है कि अगर आप दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। तो इस वाले से बड़ा ही सख्त इकदाम किया और 100 रुपए के एवज ओनली 100 रुपीज के एवज मुचलके जमा करवाने और जमानत मंजूर करवाने का एक ऑर्डर जारी कर दिया है। ये बड़ी अजीब और गरीब जो है वो सूरत हाल है क्योंकि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। जब जिस बंदे पर जितनी भारी रकम होती है उसका तकरीबन 4% या इससे आधा ये जो है वो चल के मांगे जाते हैं। मगर 1 करोड़ का मामला है तो कम से कम 10 लाख के या 2 लाख या 5 लाख के मिनिमम मांगे जाते हैं। यहाँ पर 3 अरब का मामला है और 100 रुपए के जो मुचलका जमानत है उस पर जमानत मंजूर हो गई है और अब वो बंदा जो है वो फिलहाल रिहा है। मगर इस जगह पर एक चीज सामने आती है कि जो भी बंदे थे जो एफबीआर के नुमाइंदगान थे उनको इस वाले से तंबीह ये की गई है कि आज के बाद आप किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तारी के हवाले से वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं। जो अब इस वाले से अगर किसी बंदे को कोई गिरफ्तार करता है तो ये आपके सामने एक ऐसी जजमेंट आ गई है, एक ऐसा फैसला आ गया है। आप उसको दिखा करके ये जज साहब का फैसला है, आप किसी बंदे को किसी भी जगह पर अगर उसने घपला किया है उसके खिलाफ केस चला सकते हैं। अगर वो गिरफ्तार हो भी जाता तो उसकी जमानत फौरी हो जाएगी। ये बड़ा ही संगीन मामला था। इस हवाले से मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी थी मगर जो हाईकोर्ट में इस जमानत को खारिज कर दिया गया और जमानत फौरी तौर पर दे दी गई। आज के लिए इतना ही। इस वाले से अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इजाजत दें। अल्लाह।